आता है वो मेरी आवाज को सुनेगा। जो इंसान सत्य का है, जो सच सुनने वाला है, जिसके हृदय में सच्चाई आ जाती है, वो यीशु मसीह की आवाज सुन लेता है। आज बहुत से लोग हैं जो अन्य जाति से, अलग कौमों से, अलग जातों में से है, जिनका हृदय सच्चा होता है, जिनका मन सच्चा होता है, सत्य की खोज में निकलते हैं। जब सत्य उसे मिल जाता है, उसके हृदय में से यीशु मसीह की आवाज आ जाती है, तो अपना धर्म, कौम, जात, मजहब नहीं देखते। प्रभु यीशु पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोग हैं प्रेज़ लॉर्ड जेम्सी की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु ने फिर आज हम पर रहम किया कि प्रभु के महान वचन में से सीखें। सो आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से प्रभु के महान संतों के प्रति सीखते आ रहे हैं। आज भी मेरे अंदर था कि उसी मैसेज को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट या 12 मिनट तक बोलना होता है, तो ज्यादा लंबा नहीं बोल सकते। एक वो वचन क्लियर होता है इतने समय में, वो भी मुझसे क्लियर नहीं होता, बहुत सी बातें छूट जाती बीच में बोलने से, सिखाने में। इसलिए पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बोले। पार्ट आज और एक पार्ट था, उसमें मैं सीख रही था, लेकिन आज सुबह प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी कि जिन पर आपके महान लोगों के लिए कौन सा मैसेज छोड़ा जाए। तो प्रभु ने मेरे हृदय में बात डाली हुई है यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय में से। आइए हम उस वचन को सीखें जो प्रभु ने हमारे हृदय में डाला हुआ है। लिखा हुआ है, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। प्राइस कार्ड पढ़े गए वचन, प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यहाँ पर मैं आपके पीछे थोड़ा बताऊं, यहाँ पर यीशु मसीह का आखिरी समय था संसार में, मरने का प्रथा। बाइबल कहता है उसको दोष लगाकर राजे के पास ले गया, राजे के पास लेकर आ गए कि इसको क्रूस पर दो। राजा कहता कि मैं इस पर कोई भी ऐसा योग नहीं पाया कि क्रूस का योग हो, या ऐसा कोई भी इसमें अवगुण नहीं देखा, ऐसा कोई भी बदी या गुनाह नहीं इसमें देखा, ऐसा कुछ भी मैंने इसमें कमी नहीं देखी जो क्रूस के जब मौत के हकदार हो जाए। बाइबल कहता है कि उन लोगों ने इस राजू को दबाया, कहा कि नहीं नहीं इसे सजा दो, मौत की सजा दो। तो राजा कहता कि नहीं, मैंने इसको सजा नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि राजे ने परख लिया था कि वाकया ही सही में ये खुदाबंदी ही है, क्योंकि उसकी पत्नी ने स्वप्न देखा था। आप लूका सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, उसकी पत्नी ने स्वप्न देखा था, जो कि पत्नी कहती है कि इस काम में अपना हाथ मत डालना। राजे से कहती है कि ऐसा काम मत करना, वो भक्त है, वो एक पवित्र जन है। बाइबल कहती है, खुदावंत का महान वचन है कि राजा कैसे ना कैसे उसको बचाना चाहता था। छोड़ में बोलूं तो लिखा हुआ, राजा पहली बार लेकर आया, फिर दूसरी बार प्रभु यीशु का वक्त अलग लेकर आया। कहता है तू सत्य बता, सही बता कि तू ही राजा है, तुझे छोड़ देने का अधिकार मेरे पास है। कहते तुझे छोड़ देने का अधिकार है, तू बोलता नहीं। लेकिन यीशु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बाइबल कहती है। लेकिन राजा कहता है, उसे कहता तू बोलता क्यों नहीं, कुछ उत्तर दे। तो यीशु मसीह ने यही उत्तर दिया जो आप सुन चुके हैं, आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। प्रेज़ गॉड। जो सत्य का है वह मेरा वचन सुनता है। थोड़ा सा और बोलूं आपके लिए, ऊपर पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया कि सत्य की गवाही दूं, सत्य के प्रति बोलूं, सत्य के प्रति बोलूं। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग स्वर्ग जाने का, सत्य सत्ता परमेश्वर, जीवित सच्चा परमेश्वर, और जीवन अनंत काल का जीवन भी मैं ही हूं। इसी किताब में हम पढ़ते हैं, प्रभु के महान वचन में इसी में हम सीखते ये भी। यीशु मसीह कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं
सत्य को बताऊं कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझ पर ईमान करने वाले उद्धार पाएंगे। इसी किताब में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहता हूं मुझ पर ईमान करने वाले भी लोग वहां ही रहे। सुने मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले, बाइबल कहता है कि जो सत्य का शब्द सुनना चाहते, जो राजे और महाराजे थे, अभी भी एक मनुष्य है जो एक बहुत ऊंचे पद पर था, बहुत ही एक राजनीतिक था, बहुत ऊंचे पद था। तो लेकिन जब प्रभु उसके हृदय में आ गया, उसने पूरा का पूरा राजनीति, पूरे का पूरा हर वस्तु से मन फिराकर प्रभु यीशु का एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतर एक सेवक हो लिया। बाइबल कहता जो सत्य का है वो मेरी आवाज सुनेगा। एक और वचन पढ़कर समझ आ रहा है, एक और वचन पढ़ेंगे इसी किताब का यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय, उसका हम 14 वचन पढ़ेंगे। लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के छोटे पुत्र की महिमा। बाइबल कहता है कि वचन देहधारी हो गया। कौन? यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैंने जन्म इसीलिए लिया है। यीशु मसीह को मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह आदमी नहीं है। इसी में एक और वचन पढ़ते आपके लिए, सुने ध्यान दर कर, लिखा है इसी का 13 वचन, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। किससे? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो मनुष्यों की इच्छा से, बाइबल कहता है ना लहू से, ना लहू से और ना ही शरीर से, जहां तक कि मनुष्य की इच्छा से भी नहीं। जैसे पति पत्नी कहते ना कि अभी समय हो चुका है, बेटे की पैदा कर लेते हैं, बेटे का अभी पैदा हो लेता है, तो लेकिन मनुष्यों की इच्छा से भी नहीं, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुआ है। कौन? वो वचन। वही इसी में पढ़ लेते हैं, लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वचन देहधारी हो गया, यही वचन बांट गया, यही वचन ने शरीर ले लिया। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं सत्य की गवाही दूं, और सत्य मैं हूं। आगे कहता है कि जो सत्य की आवाज सुनेगा वो मेरी आवाज को सुनेगा। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, आप किसी भी जाति को हो सकते हैं, धर्म मजहब जात के हो सकते हैं। यदि आपके हृदय में आवाज आती है तो यीशु मसीह आपको कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं। एक और वचन पढ़ लेते हैं इसी में आगे, जो मिस्टेक कर देते हैं, है ना। लिखा रोमियो किताब 1 अध्याय उसका 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आगे पढ़ लेते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है। बाइबल कहता है, खुदा का वचन कहता है कि सत्य का ज्ञान, सत्य का वचन दबाए रखते हैं। किससे? अधर्म से। आज भी बहुत से लोग हैं अपने धर्मों की, अपने मजहबों की, अपने जातों की परवाह करते, यद्यपि जो हृदय कहता है, जो पुस्तक तो परमात्मा यीशु मसीह हो रहा है, इशारा तो खुदावंद यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह और हो रहा है, लेकिन बाइबल कहता है कि वो दबा देते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो शब्द छोड़ देते हैं, वो नाम छोड़ देते हैं। लेकिन जो सत्य को ढूंढता है, सत्य वाला इंसान होता है। आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं धर्मों और मजहबों की युद्ध चल रहा है, धर्मों और कौमों का लड़ाई युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर, सेम टू सेम भी युद्ध हो रहा है ज्यादातर सोशल मीडिया पर। उसमें से बहुत से लोग धर्मी हैं जो धार्मिक सेवा करते हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा विचार करें उनके प्रति, तो क्या दबाते हैं सत्य को। उनमें से कुछ लोग युद्ध नहीं करते, हो सकता है उनके हृदय में ये हो कि सही में क्रिश्चियनिटी सही है, लेकिन हम अपने धर्म में हैं, हम अपने कौम में हैं, हम फलाने धर्म के हैं, डमकाने धर्म के हैं, हम अपने खुदा को नहीं छोड़ सकते, हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते, हम अपने मजहब को नहीं छोड़ सकते। ऐसा करके तो नहीं है, ऐसा करके कुछ लोग हैं अपने धर्म को नहीं कैसे होते, लेकिन आवाज आती है हृदय में
अंदर आवाज आती है, आत्मा बोलता है, लेकिन कुछ लोग दबा देते हैं, नेगेटिव कर कर, झगड़ा कर कर जुबान से। बाइबल कहता है वो जुबान से जीतना चाहते हैं। यबूर भजन में लिखा हुआ, वो जुबान से, 11 अध्याय में लिखा, वो जबान से जीतना चाहते हैं। जबान के द्वारा लड़ाई कर कर, गाली देकर, बदतमीजी कर कर, ज्यादा महफिल इकट्ठी कर कर जीतना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बाइबल कहता है कि वो सत्य को दबा देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सत्य को अधर्म से दबा रखते हैं, अपनी जात को मजहब और धर्म में बांटकर। उनके हृदय में आता है, धार्मिक पुस्तकों में प्रभु का जिक्र आता है, कई स्थानों पर जिक्र आता है, कई स्थानों पर प्रभु की शिक्षा मिल जाती है, जहां प्रभु के प्रति कतक उद्धार का, लेकिन दबा देते उस बात को। क्यों? क्योंकि बन जाते धर्मों मजहबों कुमों जातों में। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय। यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य की आवाज सुनना चाहता है और मेरी आवाज को सुनेगा। जो सत्य को सुनता है, जो सत्य को सुनेगा, वो मुझे सुनेगा। सिर्फ बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, गरीब तो गरीब, अमीर से अमीर, पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा, अनपढ़ से अनपढ़, जो जान लेता है हृदय से, वो प्रभु यीशु की सेवा करता है। इसलिए हम दबाए ना सच्चाई को दबाए ना। यशायाह नबी की किताब में लिखा, सच्चे सच तो तू है परमेश्वर। आशीष दे।